प्रिय विद्यार्थियों, गुरुकुल क्लासेज के इस निःशुल्क और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछली कक्षा में हमने समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियों के बारे में अध्ययन किया। आज हमारा टॉपिक होगा बहुलक और माध्यिका के बारे में। 2 टाइप के क्वेश्चनों को सरल करेंगे और मैंने पहले भी बता दिया कि बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, या तो आपको समांतर माध्य की तीनों विधियों में से एक विधि पूछेगा या फिर बहुलक या माध्यिक में से या माध्यिका में से एक क्वेश्चन आएगा। माध्यिक, माध्यिका और मीडियन तीनों सेम चीज ही है। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन ये है माध्यिका का। कोई एक एग्जांपल ले लिया हमने और इसकी सहायता से हम माध्यिका निकालेंगे। एक चीज ध्यान रखनी है, चाहे माध्यिका हो चाहे माध्यक हो चाहे मीडियन, इंग्लिश का वर्ड है मीडियन, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में होता है मीडियन। तीनों बात सेम ही है। माध्यिका, माध्यक और मीडियन। एग्जाम में आ जाए निम्नलिखित का माध्यक ज्ञात करो, तो भी क्या ज्ञात करनी है? माध्यिका ही। और मीडियन का बोल दे तो भी क्या करना है? माध्यिका ही ज्ञात करनी है। इसका सबसे पहले क्या करना है? एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूं बोर्ड के ऊपर। देखो, माध्यिका का फर्स्ट लेटर होता है M, तो M इक्वल टू, M से रिप्रेजेंट करते हैं, M इक्वल टू L प्लस N बटा 2 माइनस CF अपॉन F कोष्टक बंद इंटू H। फॉर्मूला ध्यान रखना, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। M इक्वल टू L प्लस N बटा 2 माइनस CF अपॉन F कोष्टक बंद इंटू H। अब देखो, L इक्वल टू क्या होता है, N इक्वल टू क्या होता है, CF इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, H इक्वल टू क्या होता है, N बराबर होता है, M बराबर तो होती है माध्यिका। हिंदी में लिख देते हैं आगे, माध्यिका, माध्यक या मीडियन, बार बार बोल रहा हूं, माध्यिका, माध्यक या मीडियन। तो M बराबर तो क्या होती है? माध्यिका। L बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा या माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा, बाद में पता चलेगा, अभी आप लिख लो इनको। L बराबर माध्यिक वर्ग की या माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा, लोवेस्ट फॉर्म। जैसे देखो, ये निम्न सीमा, ये उस सीमा, ये निम्न सीमा, ये उस सीमा। फिर n बराबर होता है, जैसे अपन बहुत लिखते थे ना, जैसे f वाली टेबल में क्या करते थे? सिग्मा f करते थे। तो n को चाहे CF सिग्मा f बोलो, बात क्या है? सेम ही है। चाहे सिग्मा f बोलूं या इक्वल टू क्या बोलूं, इसे n बोलूं, बात सेम ही है। n बराबर आप संख्या भी लिख सकते हो, या n के आगे आप ऐसे लिख सकते हो सिग्मा f। नेक्स्ट देखो, CF संचयी बारंबारता, f को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बारंबारता, संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। नेक्स्ट है F, सिर्फ बारंबारता, ओनली बारंबारता, बारंबारता। और लास्ट S तो पढ़ते ही थे, अंतराल। अंतराल किसका? वर्ग अंतराल का अंतराल। 10 और 25 के बीच में अंतराल कितने का है? 25 से 40 के बीच में अंतराल कितने का है? 85 से 100 के बीच में अंतराल सेम है, सभी में अंतराल सेम है। जो अंतराल होगा अपन काम लेंगे। यह फॉर्मूला था। अब इसके बेस पे अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन को सरल करेंगे। इधर देखो साइड में एक टेबल बनानी है आपको। सबसे पहले ये वाली और ये वाली चीज सेम रखनी है, 2 चीज ऑलरेडी मिली हुई होगी, वर्ग और F। अपन को एक CF तैयार करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? वर्ग, उसके बाद में एक लाइन डाल दो, फिर लिख दो आप F, जिसे आप बारंबारता भी लिख सकते हैं हिंदी में, या F लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरे नंबर का कॉलम बनेगा, वो बनेगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। आप हिंदी में लिखो या फिर आप CF भी लिख सकते हो, कई जगह ओनली C भी लिखा हुआ था।
एक लाइन नीचे डालते हैं, एक लाइन ऊपर डाल दो आप। अब देखो फर्क क्या है, 0 से 10 से 25 है, ध्यान रखना 10 से 25, 25 से 40, 15 का डिफरेंस चल रहा है। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85 और 85 से 100। नेक्स्ट देखो F 6, 20, 44, 26, 3 और 1। अब CF कैसे बनाते हैं, यहां प्रॉब्लम आती है। CF के लिए क्या करना है, F वाली टेबल का पहला पद तो सेम टू सेम लिख देना है, उसके आगे 6 का 6, फिर क्या करना है, इनको तिरछा जोड़ना है, पहले वाला 6 का 6 फिर ऐसे जोड़ना है, इन दोनों का योग करना है, ठीक है ना। जैसे 20 प्लस 6 कितना हुआ 26। अब मैं इनको रब कर रहा हूं, समझाने के लिए लिखा ऐसे 26, फिर इन दोनों का टोटल करना है। आप चाहो तो पहले इनका टोटल कर लो, तो गलत होने की संभावना बिल्कुल कम रहेगी। एक लाइन डालता हूं मैं नीचे, इसे हम n भी बोलते हैं, सिग्मा f भी बोलते हैं, यानी f का टोटल को चाहे n को, या n आप संख्या लिख, संख्या का योग, या आप ऐसे लिख दो इनको बारंबारताओं का योग। बारंबारताओं सबसे उचित वर्ड है, बारंबारताओं का योग, ठीक है ना। n इक्वल टू बारंबारताओं का योग। अब देखो पूरा पैक कर देता हूं उनको, या भी पैक। अब देखो सिग्मा f कितना है, 6 और 20 26, 26 और 4 30, 30 और 40 70, 70 और 20 90, 90 और 6 96, 96 और 3 99, 99 और 1 100। तो एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ जो अंक आएगा वो 100 ही आएगा। अब जोड़ते रहो आप, 26 और 44 कितने हुए 70, 70 और 26 96, और 96 और 3 99, और 99 और 1 100, और यहाँ भी 100। इसका मतलब हमारी CF क्या है, सही है। अब क्या करना, CF का टोटल नहीं करना आपको, बस इतना सा ध्यान रखना। अब आगे क्या करना है, इधर देखो आप, मैं फॉर्मूले को थोड़ा रफ कर रहा हूं, बाद में वापस लिख देंगे इस फॉर्मूले को। इधर देखना ध्यान से, इधर देखो। सबसे पहले n वाली इस चीज को देखना, क्योंकि अपन को क्या तैयार करनी है कि जो जो फॉर्मूले में थी चीजें, ऐसे देखो m इक्वल टू n प्लस n बटा 2, छोटा फॉर्मूला लिख देता हूं, n बटा 2 माइनस CF अपॉन f कोष्टक बंद इंटू h। ध्यान से देखना, m इक्वल टू, अब क्या करेंगे, पहले आप इसे लिख दो, n क्या है, CF क्या है, f क्या है, h क्या है, यहां से लिख दो। तो सबसे पहले क्या करना होगा, CF निकालनी पड़ेगी। CF कहां से निकालेंगे, f कहां से निकालेंगे, l कहां से निकालेंगे, और h तो पता है पहले से ही कितना है, 10 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना है, 15 है। तो क्या करो आप, सबसे पहले इस वाली चीज को उठाओ, n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू अपने पास क्या है 100। तो आपको करना क्या है, n अपॉन 2 करना है। तो 100 बटे 2 कितना हुआ 50। यहां से चीज पकड़ करनी है, 50 या 50 से ठीक अधिक वर्ग की संचयी बारंबारता अपन को लेनी है। 50 या 50 से ठीक अधिक वर्ग की बारंबारता, अधिक वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब देखो 50 या 50 से ठीक अधिक कहां है, 6 या 26 है, 26 से अधिक कितना हुआ 70, नेक्स्ट वाला। तो 50 और 50 से अधिक, यानी 50 से अधिक कौन आएगा, 70 आएगा। 1 2 3 1 2 3, इधर भी 1 2 और 3। इस पूरी चीज को क्या करो आप, पैक कर दो, आगे भी लाइन बना दो आप। अब देखो F वाला तो यही काम आएगा, L है जो निम्न
सीमा है वो 40 काम आ जाएगी और CF ये काम नहीं आएगा। CF होती है ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता। CF होती है ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। अब लिखो n इक्वल टू 40 और 55 में से निम्नतम सीमा क्या है 40। फिर देखो n/2 तो हमारे पास है, डायरेक्ट लिख देंगे। CF कितना है, CF है ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता, कितनी है संचयी बारंबारता 26। फिर है F 44 और फिर नेक्स्ट है H। सामान्यतः अंतर आता है 10 का, यहाँ अंतर कितने का है 15 का। तो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 10 से 25 अपन क्या करते हैं फुर्तीले इसे 10 लिख देते हैं डिफरेंस, क्योंकि बार बार 10 ही आता है H का डिफरेंस। इसलिए करना क्या है 10 और 25 के बीच का अंतर क्या देख लेना, दो तीनों को चेक करके 15 का डिफरेंस है। H इक्वल टू कितना आया 15। अब क्या करना फार्मूला में वैल्यू को पुट कर दो। मैं इस वाली सारणी को अब रब करना हूं और आंसर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो m इक्वल टू l कितना है 40। फिर नेक्स्ट n/2 प्लस बना दो बीच में और कांस्टेंट बना दो n/2। आप डायरेक्ट भी 50 लिख सकते हैं और 100/2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सजावट कर दो 100/2 माइनस CF कितना है 26 अपॉन F कितना है F है 44 और इनटू H 15। अब सामान्यतः सरलीकरण की प्रक्रिया द्वारा इसे क्या करते हैं सरल करते हैं। 40 प्लस इधर आ जाएगा 15 माइनस 26 अपॉन 44 इंटू 50। m इक्वल टू 40 प्लस देखो 50 में से 26 गए पीछे बचे 24 अपॉन 44 इंटू 15। अब गणना क्या है, इन दोनों को शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। 24 और 44 को आपस में कट कर दो, या फिर क्या करो 24 को 15 से गुणा करो फिर 44 का भाग दो। ये प्रक्रिया थोड़ी टफ हो जाएगी, तो सरल प्रक्रिया अपनाते हैं। इन दोनों को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एक स्टेप बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। 2 की टेबल से 12 बार, 2 की टेबल से 22 बार, 2 की टेबल से 6 बार, 2 की टेबल से 11 बार। तो कितना आया 6 अपॉन 11 इंटू 15। अब क्या करना है 40 प्लस 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 11 से डिवाइड कर दो। 15 इंटू 6 आप साइड में भी कर सकते हो 90 अपॉन 11। अब क्या करो, या तो इसका डिवाइड कर दो या फिर इसके नीचे 1 लिख के बिनों की जोड़ बाकी की सहायता से भी आप सरल कर सकते हैं। अपन तो इसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। देखो 90 में 11 का डिवाइड करते हैं 11 8 88 पीछे बचे 2.0 11 1 जा 11 8.1 नीचे लिख दो। 40 प्लस 8.1 कितना आया आगे देखो 48.1 आंसर है। 48.1 क्या है आपका माध्यिका मीडियन है, चाहे कुछ भी करो, ठीक है। ये आपका आंसर है, क्लियर। क्वेश्चन की सहायता से अपन बहुलक वाला क्वेश्चन क्या करेंगे सरल करेंगे। पांचों जो 3 समांतर माध्य की विधियां हैं और एक माध्यिका है और लास्ट टॉपिक हमारा है बहुलक। ये सबसे आसान है और हर साल आता है इनका क्वेश्चन, 2 साल छोड़ के एक बार वापस रिपीट कर देते हैं बहुलक को। बहुलक का भी फर्स्ट लेटर होता है M, क्योंकि बहुलक को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में मॉड, MOD मॉड। अब देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, थोड़ा लेंथी फॉर्मूला लेकिन फिर भी बना लेंगे अपन, याद रखने का तरीका होना चाहिए अपने पास। मॉड M, उधर भी M था मीडियन, M इक्वल टू, उधर तो वो चीज इंपॉर्टेंट थी कि माध्यक माध्यिका और मीडियन तीनों चीजों को ध्यान रखना। कई बार आता है क्या निम्नलिखित का माध्यक याद करो और आपको पता ही, क्वेश्चन तो आता है लेकिन आपको पता ही नहीं होता है कि करूं क्या इसमें। लेकिन होता क्या है कि माध्यक और माध्यिका सेम ही होती है। M इक्वल टू क्या करना है L प्लस F1 माइनस F0। यहां से स्टार्टिंग देखिए शुरुआत।
सबसे पहले F1 करना, फिर माइनस क्या करना है, F0। अब देखो बट्टा में क्या करना है, या F1 है तो या भी F1 कर दो या 2 कर दो, एक चीज ऐड करनी है। फिर देखो इधर माइनस, इधर भी माइनस, इधर F0, इधर भी F0, और नेक्स्ट कौन आएगा, 0 आ गया, 1 आ गया, तो फिर पीछे कौन बचा, F2। बस ये काम इनटू क्या करना है, H, ये फॉर्मूला बनता है। L प्लस, सबसे पहले क्या लिखना आपको, एक बार वापस लिख रहा हूं नीचे याद करने के लिए, L प्लस, ये चीज याद रखनी है, सबसे पहले F1 को ध्यान रखो आप, और पर्सन जब आंसर निकालोगे ना उस टाइम भी आपको F1 को ही पहले देखना है इस पर्सन में, बाद में ऑटोमेटिक चीजें जनरेट हो जाएगी। सो F1 के बाद में आपको क्या लिखना है, F0 अपॉन F1 का F1, आगे 2 कर दो माइनस, फिर क्या करना है F0, और आगे क्या करना हो F2 इनटू में H, सेम फॉर्मूला, ठीक है। L क्या होता है, पिछली बार पढ़ा था हमने, उधर तो माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा, इधर क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक कहते किसे हैं, जिस अंक की आवृत्ति बार बार हुई हो उसे क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। इट्स फ्रीक्वेंसी अगेन एंड अगेन, इट इज कॉल्ड मोड। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा, सेम बात, जहां माध्यिका थी वहां बहुलक कर देना और कुछ नहीं करना। फिर क्या है F1, फिर क्या आएगा F0, फिर F2, और H तो पता ही है, डिफरेंस कितने का, सेम ही है, 15 का अंतर, ठीक है। अंतर डायरेक्ट लिख दो आप, ऐसे करो। अब F1 क्या होगा, मेन चीज ये क्लियर करनी, तो सबसे पहले पर्सन को देखना है, एक परिभाषा पढ़ी हमने, जिसकी आवृत्ति बार बार हुई हो या जो अंक अधिकतम बार प्रयुक्त हुआ हो। इसमें क्या काम लेंगे कि जो अंक अधिकतम बार प्रयुक्त हुआ, अधिकतम बार कौन सा अंक प्रयुक्त हुआ, 6 है, 20 है, 44 है, 26 है, 3 और 1 44। तो इसके आसपास वाले प्लॉटों को अपन को क्या करना है, कवर करना है। ऊपर नीचे वाले को, ये तो है ऊपर नीचे वाला, और इसके दाएं बाएं वाले को, ये बाएं वाला, और ये जो चीज डार्क है उनको ध्यान से देखना। ये देखो, इसके दाएं बाएं और इसके दाएं और इसके ऊपर वाले प्लॉटों को अपन को क्या करना है, देखना है। तो एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले इसमें भी F1 लिखते हैं, तो इधर भी क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले होगा बारंबारता होगी, वही हमारे का क्या होगा, F1 होगा। तो F1 को आप क्या कहते हो, ओनली बारंबारता, सिर्फ बारंबारता। अब F0 क्या होगी, F1, देखो इधर 1 है तो इधर क्या आएगा, 0, 0 के बाद ही 1 आता है, और 1 के बाद क्या आता है, 2। पूर्व वर्ग की बारंबारता, इसे क्या लिखते हैं हम, पूर्व वर्ग की बारंबारता। और इसे बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, H बराबर अंतर। वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं। फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले के बेस पे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है F1 क्लियर करना है। F1 क्या होगा, जो हमारी बारंबारता होगी, जो अंक अधिकतम बार प्रयुक्त हुआ हो वो उसकी बारंबारता होती है। या इससे पहले वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे बारंबारता क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं लिख दूं 3, 4, किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न प्रकार है, तो ऐसे लिख दिए 3, 4, 5, 8, 5, 5, 8, 3। तो सबसे अधिकतम आवृत्ति किसकी हुई है, 1, 2 और 3, 5 की 3 बार हुई है, तो बहुलक क्या होगा, डायरेक्ट बता सकते हैं आप 5। इधर क्या वर्ग अंतराल का क्वेश्चन है, और वर्ग अंतराल के क्वेश्चन में बहुलक जो अंक अधिकतम बार प्रयुक्त हुआ है वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। अब प्रश्न का हल करते हैं, बाकी वाली चीज को रब करते हैं। इसमें सबसे आसान ये है कि एक तो अलग से टेबल नहीं बनानी पड़ती, ये टेबल ही काम आ जाती है, बस उसको डार्क करना। आप चाहो तो पेन से बना दो एक बार, फिर पेंसिल से उसको फिर या ब्लैक पेन से उसको डार्क बना दो, और इधर नंबरिंग कर दो। इधर F1 लिख दो, F1 से पहले क्या आता है F0, और उसके बाद में F2। अब देखो
L बराबर किया अपन के L, F1 के ऊपर ही लेना, जस्ट F1 पे ही काम करना है। 40 से 55, 40, फिर F1 कंटिन्यू लिख रहा हूं, F1 है 44, फिर है F0, F2 है 20, F2 है 26, F0 है 20 और F2 है अपन के 26 और H15। अब M इक्वल टू, अब तो कैलकुलेशन करनी है, M इक्वल टू 40 प्लस F1 माइनस F0। F1 क्या है 44 माइनस 20 अपॉन F1 माइनस F0। 44 माइनस 20 अपॉन में क्या करना है 2F1, 2 इंटू F1 माइनस F0 और F2 भी माइनस में लिखना है। F0 कितना है 20 माइनस 26 इंटू H। M इक्वल टू 40 प्लस कितना आया 4 और 2 24, इधर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, माइनस माइनस वाले को दोनों को ऐड कर दो या गुणा कर दो, या दोनों संख्या माइनस किए तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा, संख्या आपस में क्या होगी जुड़ेगी। तो देखो क्या होगा 46 इंटू H कितना है, H की भी वैल्यू पुट कर दो, इधर H है 15, इधर भी 15। अब देखो M इक्वल टू 40 प्लस 24 अपॉन माइनस करो 2 और 42 इंटू 50। अब क्या करना 2 की टेबल से इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, साइड में कर दो, जैसे ये 12 बार, ये 21 बार, ये जैसे ये 2 की टेबल से ये 21 बार। अब देखो, अब 2 की टेबल से ये तो कटेगा लेकिन ये वाला कटेगा नहीं। 2 और 1 3, 2 और 1 3, जिनके अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ये 3 के भाज्यता का नियम होता है। 3 4 12, 3 7 21, 40 प्लस 4 इंटू 15 अपॉन 7, 40 प्लस 15 चौक 60 अपॉन 7, 7 का 60 में डिवाइड कर, 7 8 56, पीछे बचे और 0.0, 7 5 35, 8.5 ऑलमोस्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 40 प्लस 8.5 इक्वल टू 48.5। ये क्या है 48.5, ये है बाउलर। मेरे हिसाब से तो इस बार आपके कल्पित माध्य वाला ही जरूर आएगा। एक तो कल्पित माध्य मिलेगा और एक ऑप्शन में इसका क्वेश्चन मिलेगा, वो इन दोनों में से कोई मिल सकता है, वो भी माध्यिका का आएगा। बाउलर का तो इस बार नहीं आएगा क्योंकि लास्ट बार आ चुका है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।